के बीच में हम हैं, एक टॉप बोरर को लेकर, जिसे चोटी बेधक कहते हैं, उसको लेकर आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखो, आपने पिछले सालों में, पिछले मार्च से लेकर सितंबर तक कई बार टॉप बोरर से लगी पत्तियों को भी तोड़ा जी, है ना, और उसके सूट भी काटे, सूट मतलब कल्ले जी, ताकि आप आगे उसे बढ़ने से रोक सकें, क्योंकि दवाई डालने से उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। ताकि इसीलिए हमने सबने मिलकर एक काम करना शुरू करा कि हम उसे मैकेनिकल कंट्रोल करें, उसे हाथ से रोकें जी। टॉप बोरर एक ऐसा कीट है जो पूरे साल आपके गन्ने पर जीवित रहता है जी। साल में 5 पीढ़ियां इसकी कम से कम होती है जी। और वे 5 पीढ़ियों में पहली पीढ़ी आपके फरवरी माह से अब दिखाई देना शुरू हो जाएगी। जैसे ही दिन गर्म होना शुरू हो जाएंगे, दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अब इसकी पहचान हम आपको कराना चाह रहे थे। तो इसमें पहचान में अब देखिए, देखने में ऐसा लगता है कि फसल पानी की वजह से सूख रही है। हाँ जी, पानी मांग रहा है। पानी मांग रहा है, पानी तो मांग ही रहा है। इसमें आप गलत भी नहीं सोच रहे, पानी तो ये मांग ही रहा है। लेकिन इसमें जब हम ध्यान से देखते हैं, नजदीक जाते हैं, तो इसमें टॉप बोरर की जो 5वीं पीढ़ी है उसका भी आक्रमण है। अब उसकी पहचान नजदीक जाके कैसे करें? तो बीच में देखिए, ये गोफ आपको सूखी दिखाई देगी और इसमें ये आपको छर्रे नुमा ये दिखाई दे रहे, जैसे छेद जो छर्रे मार दिए हो किसी ने, छर्रे से आर पार कर दिया हो जैसे किसी ने, उस तरह के छेद आपको दिखाई दे रहे हैं, बारीक बारीक ये देखिए। और ये बीच वाली गोप आपकी सूखी हुई है। जब हम इसे खोलते हैं, एक चीज और मैं आपको बताऊं, और दूसरी सबसे पहली पहचान हम कैसे करें कि जब इसका जो सुंडी है, इसे खाने वाली जो टॉप बोरर की चोटी बेधक की सुंडी है, उसकी पत्ती पे वो रेंग कर ऐसे चलती है। ये देखिए, ये इस पे निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आलपिन से खुरस दिया हो किसी ने। ये देखिए, लाल रंग का आलपिन से, लाल रंग नहीं, आड़ी टेढ़ी, पहले सफेद होता, बाद ये में बारीक सी धारी सी बन गई। देखो ये तो गौर नजदीक आके गौर से देखिए, जैसे आलपिन से खुरस दी हो किसी ने, जैसे किसी ने इसे जब आलपिन से ये खुरची गई हो, तो इस तरह की ये धारी बनती चली जाती है और इसमें को वो रेंगते हुए अंदर गोफ में जाकर घुस जाता है और नुकसान करता है आपके गन्ने के ऐसी जगह पर जहां से उसकी बढ़वार होती है। बढ़वार कम, तो बढ़वार वहीं रोक देता है, और जब वो बढ़वार रुक जाएगी तो गन्ने की पैदावार भी घट जाएगी। तो ये तो आपकी पहली पहचान है। दूसरी पहचान ये इस तरह से आपको छर्रे नुमा दिखाया ही गया है। और जब हम इसे खोल कर देखते हैं, इसी तरह का एक दूसरा गन्ना था, तो देखिए गौर से, कीड़ा पैदा, ये इसमें ये आपको सुंडी दिखाई दे रही है। देखो, जिसे यहाँ आप अपनी भाषा में गधेला बोलते हैं, ये बैठा है। ये ही चोटी बेधक की सुंडी है। ये आगे चल के प्यूपावस्था, और प्यूपावस्था के बाद ये तितली बनेगी। ये ही तितली बनेगी, तितली बन जाएगी। हाँ, बिल्कुल तितली बनेगी। ये ही तितली बनती है, सफेद चांदी के रंग की, बहुत छोटी सी होती है, जो अभी आपने पिछले साल पकड़ी भी, मारी भी है। बहुत हद तक आपने उससे नियंत्रण करा, लेकिन अभी भी इस पे फिर काम करने की जरूरत है। उससे पहले जरूरत है कि पहचान हो जाए। पहचान अभी आपको बताई। जब हम इसे खोल के देखते हैं तो इस तरह की ये सुंडी मिलेगी, या ये प्यूपावस्था में मिलेगा, यानी इसके ऊपर जो गन्ना हम अभी आपको दिखा रहे थे, ये वही गन्ना है। देखो कीड़ा लग गया ना, ये देख रहे हैं ना सभी आप। ठंड में बैठी है, फरवरी में फिर निकल। अब जैसे ही दिन गर्म होना शुरू होंगे, अभी तो चूंकि ठंड है, तो ठंड में ये सुसुप्तावस्था बोलते हैं इसे, निष्क्रिय अवस्था इसकी, इसमें ये निष्क्रिय पड़ी रहेगी। जैसे ही दिन गर्म होंगे, इससे तितली बनके जो भी आपको बताया समझाया उड़ेगी, और एक बार में कम से कम 250 अंडे देगी, कम से कम। एक बार में 250 अंडे, कम से कम। इफराद हो जाए तो छोटी सी है। हाँ देखिए, यही तो इसके अब आप नियंत्रण में ये है, देना जहाँ बैठेगी वही अंडे देगी। ठीक है, इतने गन्ने खराब जब ये 250 एक बार में देगी, अब आप सोचिए कितने इसमें इस तरह के कीड़े होंगे, और वो कितने अंडे देगी, और कितने उससे फिर आगे गन्ने प्रभावित होंगे। तो अब ये हमें इस फसल में जो अग्नि अपनी बचानी है, ऐसे गन्ने, ये पेड़ी की अगर ये खेत है तो इस पेड़ी को हम जनवरी में सप्लाई कर देंगे जी, हो ही जाती है जनवरी में सप्लाई। इसके बाद जो पौधा गन्ना है, पौधा गन्ने में भी मिल सकता है, पौधा ही है ये,
ये पौधा है तो ये ऐसे इसमें से बीज तो लेना नहीं, चूंकि ये 238 है, 238 तो आगे हमें नहीं बुआई करनी है। जो दूसरी वैरायटी है, जो दूसरी वैरायटी है, मान लीजिए जो दूसरी वैरायटी है हमारी 14201, उसमें से अगर ये ऐसा गन्ना है, इससे प्रभावित है, या 15023 है, उससे प्रभावित है, तो ऐसे गन्नों का ऊपर का भाग काट कर हम चारे में इस्तेमाल कर लें। इसका यही नियंत्रण करें। जब हम इसे यही नियंत्रण करेंगे तो अगली पीढ़ी अपने आप रुक जाएगी। जैसा आपने पिछले सालों में करा है, तो उसको कम करने के लिए और एक और उपाय यह है कि कोराजन का प्रयोग, जो कोराजन नाम की दवाई है, उसका प्रयोग 40 से 45 दिन के अंदर ड्रेंचिंग के रूप में जरूर करें, बुआई के बाद में। और तीसरा, जो आपने ऑटम की बुआई यानी अभी अक्टूबर में बुआई करी थी, जिसमें कल्ले इतने बड़े बड़े हो गए होंगे, उन पर ध्यान से देखेंगे तो वो जो छर्रे नुमा हमने आपको दिखाया था, उसमें वो निशान आ गए होंगे। अगर वो प्रभावित हुआ है तो उसे काट के अभी चारे में इस्तेमाल कर दे। ये ना सोचे कि इसमें कल्ले हम नुकसान कर रहे हैं, उससे ज्यादा फुटाव होगा और काट के फेंक काट के फेंकिए जमीन के मत, बराबर। उसे उठा लीजिए और चारे में इस्तेमाल कराइए। अगर आप उसे वहीं फेंक देंगे तो उसमें से निकल के फिर चली जाएगी। वो तो उसमें अंदर है ही। वो तो अंदर है ही। वो तो निकलेगी तितली फिर उसमें। तो ये काम आपको इसमें करना है, ये पहचान आपको इसलिए बताई गई है। अब आप इसमें समझ गए होंगे, जी समझ गए। अच्छी तरह समझ गए। बहुत कट्टर चीज बताया हाँ। ये आपको आने वाली जो नुकसान है उससे बचाव का सीधा सरल सच्चा तरीका। नहीं बहुत सही। ठीक है, ये तो हम उम्मीद करें कि आप इस काम को अच्छी तरह से समझ गए हैं। नहीं सभी लोग समझ गए। सभी लोग समझ गए हैं तो इस हाँ, काम सर। को जरूर करें। नहीं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।